पेपर है कक्षा 10 चित्रकला का पेपर 2020 का मॉडल पेपर। देखिए 2020 में यही आया था यूपी बोर्ड में। आप देख सकते हैं कि इसमें कैसा पेपर है, थोड़ा हार्ड पेपर है, जैसे बीए के लेवल का पेपर है। बीए में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए पूरा पेपर, मैं आपको थोड़ा ब्राइटनेस या लाइट बढ़ा लेंगे तो आपको अच्छा क्लियर मालूम देगा। मैं थोड़ा जूम करके आपको पढ़ते जाता हूँ कैसे कैसे क्या कह रहा है। देखिए, हाँ देखिए, थोड़ा जूम कर लीजिएगा आप लोग। इसमें कह रहा है कि प्रारंभ में 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट प्रश्न पत्र हल करने के लिए। फिर दूसरा पॉइंट इसमें दिया है, मुख्य पृष्ठ कवर पेज तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के ऊपर दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से भी सभी प्रपत्रों पर स्पष्ट हस्ताक्षर करवाइए। प्रपत्रों पर स्पष्ट है। तीसरा पॉइंट देखें, इसमें कह रहा है, जैसे कह रहा है दूसरे पॉइंट में कि नाम वाम ये रोल नंबर कैसे लिखना है और हस्ताक्षर क्लास टीचर जो भी होंगे एग्जामिनर उनका होना जरूरी है। देखिए तीसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। इनमें से खंड क का प्रश्न अनिवार्य है। खंड ख और ग में से किसी एक खंड के ही प्रश्न हल करने हैं। चौथा पॉइंट देखें, खंड क के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक ही चित्रण करना है। 2 प्रश्न याद दिया, ख और ग, तो इनमें से दोनों में से एक ही करना है। खंड ख में स्मृति चित्रण अथवा खंड ग से भारतीय चित्रकला में किसी एक का उत्तर देना है। इसमें से खंड ख और ग में से एक का उत्तर देना। अब देखिए इसमें 5वां पॉइंट क्या कह रहा है कि केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर मुहर अपने प्रत्येक पत्र पर लगाएं, प्रपत्र पर लगवाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक से हस्ताक्षर, मतलब जो चीज पे आप चित्र बनाएंगे उस पे इनका मोहर होना चाहिए और उसमें वो होना चाहिए। देखिए इसमें कह रहा है पहला प्रश्न पत्र खंड क, पहले आपको दिया रहेगा खंड क में क्या कह रहा है समझ लीजिए। पहले 15 मिनट पूरा पेपर पढ़ लीजिए, तब उसके बाद हल करिए कैसे। देखें खंड क, अपनी ड्राइंग शीट पर 20 सेमी गुणे 20 सेमी गुणे 25 सेमी का एक आयत बनाइए जिसमें निम्नलिखित में से कोई एक दृश्य चित्रण मानव आकृति के साथ बनाइए तथा इसे जल रंग या पेस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए। जल रंग का आप एक प्राकृतिक दृश्य बना देंगे, सबसे आसान पेपर है। देखिए उसमें कह रहा है कि या तो वृक्ष एवं झोपड़ी के साथ ग्रामीण सूर्यास्त दृश्य, मतलब झोपड़ी हो वृक्ष हो, और नहीं तो सुबह में जैसे पहाड़ी एरिया से सूर्य उग रहे हो ऐसा चित्र बनाइए। फिर कह रहा है प्रातःकालीन ग्रामीण दृश्य हुआ, मतलब सूर्य उग रहे हैं फिर आदमी अपना काम कर रहे हैं, ऐसा प्राकृतिक दृश्य बनाइए। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कुछ विशेष पॉइंट है जिसमें आपको ध्यान देना होगा। अ कह रहा है, दूसरे का अ कह रहा है सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य। सही से आप रेखांकन करें, फिर उसके बाद वैसा ही कलर करें। सही एवं उक्त संयोजन, उसको संयोजन सही करें, कहाँ छोटा कहाँ बड़ा, वो कह रहा है। सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग करें। सौम्य मतलब कहाँ गाढ़ा कहाँ हल्का, ऐसा कह रहा है कि आप रंगों का प्रयोग करें। फिर उसके बाद है सामान्य प्रभाव एवं आकर्षक। सामान्य मतलब जैसे आप चित्र बनाए तो सब समझ सके, सामान्य हो, सामाजिक मतलब सूर्य उग रहा हो, झोपड़ी हो, ऐसा चित्र हो जिसमें सामान्य प्रभाव। सामान्य मतलब एकदम आम, जैसे महिलाएं खांची लेके जाती हुई, धान काटती हुई, पगडंडी पर चलती हुई, ऐसा
कह रहा है समान प्रभाव एवं आकर्षक हो। देखने के बाद आदमी को लगे हाँ कुछ चित्र बना है आकर्षक। मैं बता देता हूँ आपको, एक पेंटिंग दिखा दो, मैं ऐसा आप चित्र बना सकते हैं। वाटर कलर दोनों भाई, देखिए हमने प्राकृतिक दृश्य बनाया था लाइव देख के। आप ऐसा भी बना सकते हैं, एकदम सामान्य दिख रहा है ना, एकदम सामान्य मड़ई है, ये सब पेड़ पौधा दिख रहा है ना, ऐसा ही एक चित्र आप बना देंगे तो अच्छा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उसके अलावा कह रहा है सामान्य प्रभाव एवं आकर्षक होना चाहिए तथा, यहाँ पे तथा अथवा है, सॉरी, आलेखन। प्राकृतिक दृश्य में से आप बना सकते हैं या उसके अलावा आलेखन बना सकते हैं। उसमें क्या कह रहा है, एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी भुजा की माप 16 सेमी हो। इसमें फर्श के मध्य भाग के लिए गुलाब अथवा कमल के पुष्प पत्तियां, कलियों एवं तितलियों की सहायता से एक सुंदर आलेखन की रचना कीजिए। आलेखन में किन्हीं 3 रंगों का प्रयोग कीजिए। ट्रेसिंग पेपर मना है, ट्रेसिंग मना है। ट्रेसिंग मतलब जैसे कोई चित्र धर के आप छाप रहे हैं वो करना मना है। ट्रेसिंग पेपर होता है उसमें बना हुआ डिजाइन होता है, तो आप रख के पेंसिल चला देते हैं तो उससे छप जाता है, तो वो मना कह रहा है, मना है। बाकी आप तितली की सहायता, कलियां हो, तितलियां हो और बहुत सारे, इसमें कह रहा है आयत 16 सेमी का आयत हो, उसमें बनाना है आपको एक आलेखन, फूल पत्ती और तितलियां हो, कि जितना आकर्षक बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। कक्षा 10 का पेपर है ये। देखिए फिर इसमें कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें। ये 4 को बिंदु दिया है, इसमें ये चीज होनी चाहिए। इकाई की मौलिकता होनी चाहिए, लयात्मक रेखांकन होना चाहिए, और उसके बाद देखें रंगों का चयन एवं आकर्षक। रंग ऐसा चूज करिए जैसे लाल का विरोधी हरा होता है, हरा का विरोधी लाल होता है, नीला का विरोधी पीला होता है, वैसे ही रंगों का चयन करने को कह रहा है। सामान्य प्रभाव उसमें दिखना चाहिए। सामान्य मतलब तो आसपास में जो फूल पत्ती है वही कह रहा है, वो प्रभाव होना चाहिए। अब देखिए उसके अलावा ये 2 चीज अगर आपको नहीं आ रही है तो फिर अथवा दे रखा है, प्राविधिक कला निर्देश। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इन दोनों प्रश्नों में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो कह रहा है कि प्राविधिक कला में आप आ जाए, फीट कलम पेंसिल वाली में। इसमें कह रहा है कि 5 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से 3 हल करना है। देखिए दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है, सब 3 प्रश्न को उत्तर देंगे, तीनों अंक के प्रश्नों मतलब नंबर व समान मिली। प्रत्येक प्रश्न की रचना में दृष्टि रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। रचना की रचनात्मक रेखाओं को न मिटाएं। जैसे आप बना रहे हैं कुछ, अगर छोटा गोला बन गया, बड़ा बनाना है तो जो छोटा बन गया उसको मिटाने को नहीं करा, क्योंकि अगर आप मिटा दिए और सही बना दिए तो आपको वो। चौथा देखें, रफ कार श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए तथा इसे अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कीजिए। अब उसके बाद देखिए पेपर आ गया सवाल नंबर, अब मतलब 5 दिया, देखा पहला है 5 सेमी का वर्ग ज्यामिति विधि द्वारा बनाइए तथा इसके अंतर्गत बड़ा से बड़ा अर्धवृत्त खींचिए। इसके अंतर्गत बड़ा से बड़ा अर्धवृत्त कीजिए। ब है 8 सेमी व्यास वाले वृत्त में एक आकर्षक ज्यामिति आलेखन को चापों और रेखाओं के संयोजन से चित्रित कीजिए जो फर्श के केंद्र के लिए उपयुक्त हो, जो फर्श के केंद्र के लिए उपयुक्त है। ये सवाल है, आप इसको हल कर सकते हैं। अगर आपको कला में आगे जाना है तो आप सवाल ही हल करें। उसके बाद स है
एक त्रिभुज क ख ग की रचना कीजिए जिसकी परिमाप 12 सेमी तथा भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। द वाला देखिए, एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेमी है। वृत्त के केंद्र में से 8 सेमी दूरी पर एक बिंदु है। बिंदु ब से दिए गए वृत्त पर स्पष्ट रेखाएं खींचिए। य एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिस पर मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर पढ़े जा सके। 3 सेमी की दूरी 1 मीटर को प्रदर्शित करती है। मापनी की निरूपक भिन्न आरएफ ज्ञात कीजिए। मापनी 3, 4, 5 सेंटीमीटर तथा 5 सेमी की दूरी पर अंकित हो। ये भी है 15 नंबर का सवाल। तो अब देखिए, पहला क्वेश्चन में आपको प्राकृतिक बनाना था, आलेखन बनाना था, और ये हल करना था आपको ज्यामिति प्राविधिक कला हल करनी थी। ठीक, अब इसके बाद आ गया खंड ख। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए। चित्र 15 सेमी से छोटा ना हो। इसमें कह रहा है कि एक गेंद और हॉकी स्टिक बनाइए, मतलब पेंसिल से ही बनाइए, पेंसिल से ही कलर करिए, वो होता है स्मृति चित्रण में, यही होता है। कलम और कापी बनाइए, छाता और बक्सा बनाइए, पतंग बनाइए, अथवा नहीं अ था ना, ब में कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण को पेंसिल से बनाइए। चित्र 15 सेमी से छोटा न हो। आम पत्तियां सहित, लालटेन, मूली पत्तियां सहित, अनार पत्तियां सहित, ब में कह रहा है। अथवा फिर आ गया है, अथवा कह रहा है, देखें, अथवा खंड ग भारतीय चित्रकला, राजपूत चित्रकला पर संक्षेप प्रकाश डालिए। मतलब इस अब लिखने वाली कला आ गई। राजपूत चित्रकला पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। चित्रसूत्रम पर संक्षेप में उल्लेख लिखिए। चित्रसूत्रम वही भावलावण योजनम सादृश्यम वणिका भंगित चित्रम शस्त्र अंगे, ये लिखना है। और निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर चुनकर उसे क्रमवार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ब में देखिए है बहुविकल्पी प्रश्न। तो मैं आपको बता दूं, इसमें बाघ गुफा किस प्रदेश में है? 4 ऑप्शन दिया है, तो बाघ गुफा है मध्य प्रदेश में। फिर दे रखा है, देखिए, तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं? सफेद और काला होता है। और निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा होता है? द्वितीयक रंग वही जो प्राथमिक रंगों से प्राप्त हो, वो द्वितीयक रंग होता है। तो इसमें नारंगी है, नारंगी दे रखा है। लाल, पीला, काला तो तटस्थ हो गया, नारंगी है, नारंगी सही होगा। निम्नलिखित किस नंबर पर पेंसिल की खींची गई रेखाएं गहरी हैं? किस नंबर की? HB पेंसिल के बारे में जानकारी चाहिए तो अंदर वीडियो मेरा पड़ा है, लिंक में डाल दूंगा। पेंसिल के बारे में देख लीजिएगा, कौन सी पेंसिल अच्छी होती है, कौन सी HB होती है, कौन सी काली पेंसिल होती है, सब मैं बताया हूँ। देखिए, मुगल कला। अब इसके बाद कह रहा है 5वां क्वेश्चन, मुगल काल की प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? मैसूर थे मुगल चित्रकार, मैसूर थे, मशहूर कलाकार थे एकदम। मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन सा रंग उपयुक्त हुआ? गेरू। प्रागैतिहासिक में लोग गेरुआ पीस के बनाते थे। अब उसके बाद कह रहा है पंचमढ़ी गुफा किस राज्य में है? पंचमढ़ी गुफा दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश में है, एकदम सिरभुजा पे है। सिरभुजा में स्थित 5 गुफा है, पंचमढ़ी नाम से इसको जानते हैं। फिर इसके बाद है, देखिए, ओस्टवाल कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल रंग होते हैं 8। वीडियो में देख लीजिएगा, थ्योरी डाल रखा है हमने। नंदलाल बोस किस कला महाविद्यालय के संबंधित थे? शांति निकेतन कोलकाता में है। इसमें कौन सा गर्म रंग है? गर्म रंग वही जिसमें पीलापन हो, पीला, नीला, हरा, लाल, ये सब ठंडा रंग है। लाल भी पीलापन में आएगा, मतलब पीला अगर नहीं दिया रहता तो लाल को मारते हैं, पीला ही सही होगा।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछें। थ्योरी नहीं समझ में आ रही, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताएं, आपको जवाब तुरंत मिलेगा। और बाकी दुनिया तो स्वार्थी है,